स्वागत है आप सभी का दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे प्रमुख चर्चित व्यक्तियों में से एक। नाम है इनका मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम लोग महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी का जो लड़ाई है, स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान अभूतपूर्व है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। कहानी शुरू होती है इनके जन्म से। 2 अक्टूबर 1869 का समय है। पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म होता है। इनके पिता करमचंद उत्तम चंद गांधी और इनकी माता पुतलीबाई थी। ये अपने घर में सबसे छोटे थे। इनके 2 बड़े भाई थे और इनकी एक बड़ी बहन भी थी। 9 साल की उम्र में पहली बार स्कूल गए। इनके पिताजी राजकोट के दीवान हुआ करते थे और इन्होंने अहमदाबाद से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वकालत पढ़ने के लिए हिंदुस्तान से बाहर ये लंदन चले जाते हैं। वकालत की डिग्री कंप्लीट करके इंडिया वापस आते हैं। हिंदुस्तान आने के बाद जब यहाँ प्रैक्टिस करने की बात आई, तब इनको एक केस मिला और उस केस को रिप्रेजेंट करने के लिए जब ये कोर्ट के अंदर गए तो जज के सामने इतने नर्वस हो गए कि इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। सोचिए, वकालत करके लंदन से लौटे, लेकिन हिंदुस्तान में जब कोर्ट के में जज के सामने उपस्थित हुए तो कुछ नहीं कह पाए। ये बाहर निकलते हैं, अपने क्लाइंट को सारा पैसा वापस करते हैं और उसके बाद हिंदुस्तान छोड़ करके दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। दादा अब्दुल्ला की कंपनी में एक अटॉर्नी यानी उनका एक वकील बन करके उनकी नौकरी पे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के शिकार होते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम लोग कहते हैं। चमड़े के रंग के आधार पर वहाँ पर भेदभाव होता था और इनको वहाँ एक प्रिटोरिया नाम के रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया गया था ट्रेन से बाहर। वहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह। सत्य और अहिंसा के माध्यम से इन्होंने अपने जीवन का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया। और आप कह सकते हैं सिविल राइट्स के लिए ये इतने कर्मठ नेता बनकर के उभरे कि अपने जीवन के 15-20 साल इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इस नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने में व्यतीत किए। उसके बाद अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी के कहने पर ये हिंदुस्तान 1915 में वापस आते हैं। हिंदुस्तान आने के बाद ये 1916 का कांग्रेस अधिवेशन भी सम्मिलित होते हैं उसमें, और ये गोपाल कृष्ण गोखले जी के कहने पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने की हामी भरते हैं। अब इनके सामने एक चुनौती ये थी कि हिंदुस्तान की जो गरीब जनता है, जो कि गुलाम है अंग्रेजों की, उसको ये कैसे यकीन दिलाएं कि एक वकालत पढ़ के, लंदन से वकालत पढ़ के एक अंग्रेजी बोलने वाला लड़का उनका हिमायती बन सकता है या उनके बीच का है। तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने अपने सारे वस्त्रों का त्याग किया और उन्होंने ये सोचा कि हिंदुस्तान का एक आम नागरिक जितने कपड़े पहनता है, सिर्फ उतने ही कपड़े गांधी जी ने भी पहनने का निश्चय किया। एक धोती, एक लाठी और एक अंग वस्त्र पहन करके ये पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करते रहे, ताकि आम लोगों के बीच ये संदेश जाए कि ये जो वकालत पढ़ के लंदन से आया हुआ लड़का है, ये हमारे बीच का है और हमारी बात करेगा। उसके बाद इन्होंने ऐतिहासिक चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया बिहार में राम कुमार शुक्ला जी के कहने पर। उसके बाद अहमदाबाद में मिल का सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह करते करते इनकी ख्याति बढ़ी। इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी का भी इनको साथ मिला, बहुत साथ मिला। इनके 4 पुत्र भी थे, मनीलाल, हरिलाल, रामदास, देवदास। हालांकि इसकी चर्चा हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि गांधी जी का जो योगदान देश के स्वतंत्रता संग्राम में है वो इनका अपना है। इनके परिवार को हम लोग, निजी जीवन को हम लोग अलग रखते हैं। देश में चंपारण और अहमदाबाद सत्याग्रह के बाद गांधी जी की ख्याति बढ़ी। तब खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने जोड़ा और पूरे देश में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। चौरी चौरा हत्याकांड में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और इनको 2 साल के लिए जेल भी जाना पड़ा। 1924 में जब ये जेल से बाहर निकले, तब इन्होंने कर्नाटक के बेलगांव में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। ये इनके जीवन का पहला और अंतिम क्षण था जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद 1930 में इन्होंने ऐतिहासिक दांडी यात्रा की, जिसे हम लोग दांडी मार्च के नाम से जानते हैं, जिसमें इन्होंने
साबरमती से दांडी तक की यात्रा की थी और नमक बना करके अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ दिया था। इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू होता है। इसी दांडी यात्रा को ही हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। उसके बाद ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौता होता है और गांधी जी लंदन जाते हैं फिर से, इस बार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को अटेंड करने के लिए। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ही गए थे और 3 गोलमेज सम्मेलनों में सिर्फ यही एक दूसरा गोलमेज सम्मेलन ही है जिसमें कांग्रेस ने भागीदारी ली थी। 1940 के दशक में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था और 1942 में ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन की अध्यक्षता गांधी जी ने ही की थी, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। गांधी जी एक ऐसा नाम है जिनके बिना आजाद भारत की परिकल्पना नहीं की जा सकती। इनके बारे में इतिहासकार ये भी कहते हैं, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सत्य और अहिंसा इनके हथियार थे, जिसके बल पर इन्होंने भारत देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिला दी। और ये कहना उचित होगा कि इन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके जीवन से जुड़े हुए और भी तथ्यों को और पहलुओं को हम लोग आगे और पढ़ते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।